अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमें मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है और डिवाइड का। ठीक है, तो देखें पेज नंबर 90 पर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स कि किसी रकमों का हासिल ज़रब। तो इसमें बता रहे हैं टू मल्टीप्लाई दी polynomials, multiply each term in one polynomial with the other polynomial and then add those answer having like term। जो सेम होंगे, जो सेम टर्म्स होंगी, यानी कि लाइक टर्म, जैसे कि हमने ये किया है एक्सरसाइज 2.2 में लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स, यानी कि वेरिएबल उसके एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हम उनको जमा भी कर सकते हैं, अगर उनके दरमियान नफ़ी होगा तो नफ़ी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि मेथड क्या रहेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मल्टीप्लाई के यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं, और ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये वर्टिकल मेथड है। तो मैं आपको इंशाल्लाह दोनों मेथड से कराऊंगा। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे, लास्ट में हम फिर वर्टिकल मेथड इसका डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पर जब ये हॉरिजॉन्टल मेथड, इसके अंदर देखें कि पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। और यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इस तरह के जिनसे थोड़ा सवाल लेंथी हो जाता है, जहाँ रकमें ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये देखें कि वर्टिकल मेथड एक रकम ऊपर रखते हैं और एक रकम नीचे, और उनको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये एक रकम के साथ है, उसके बाद ये दो के साथ, ये फिर तीन रकमों के साथ है, ये फिर दो, और जो जिनके साथ ज़रब करें वो भी दो। तो उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये आ गई अब बाइनोमियल यानी दो, और ये वाली ट्राइनोमियल यानी तीन। मोनो, ये जैसे ये मोनो यानी एक, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, गोन, हेक्सा, इस तरह ये फिर इनकी गिनती है 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर हम डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी। तो चलिए देखते हैं हम इसका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4x इंटू 8x²y। तो देखें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, ये सवाल को लिख के। इसके लिए आपको एक तो ये टेबल आने चाहिए, दूसरा साइन की मल्टीप्लिकेशन भी आपको याद हो कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 32, ठीक है। ये रकमें हैं, रकमों का टेबल होता है, तो 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 32। अब ये वेरिएबल है, ठीक है, x, ये इस x² से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x डॉट x², इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, x इंटू x², इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई x, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा। अब इनके टेबल नहीं होते, ये जो वेरिएबल है इनके तो टेबल होते नहीं, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इनकी पावर्स को जब बेसिस सेम हो, ये भी x है ये भी x है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो x की 1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा, 1 + 2 क्या बन जाएगा 3। अब इसके साथ y नहीं है, इसके साथ y है, तो y वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी 4 8 32, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की 3 बन जाएगा, y वैसे का वैसे। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है 12x³ इंटू 2x², y की पावर 5। 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x³ और x² 3 + 2 5, y की 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। 7 2 14, x की 3 और x की 5 एक्सपोनेंट ऐड कर दें, 5 + 3 8, y की 6 वैसे का वैसे। अब 2 4 8, x की 4 और y की 3, 4 + 3 7, y का स्क्वायर और y की 5, 5 + 2 7, 8 x की पावर 7, y की पावर 7, ये आंसर है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो 2l² एंड m² को मल्टीप्लाई करना है हमने, 7l³ एंड m की पावर 6, तो 2 7 14, l² और l की 3, 3 + 2 5, m² और m की पावर 6, 6 + 2 8, तो ये इसका आंसर है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। 2, अब देखें 2x² + 5 y², फिर 3x³ एंड y²। अब इसके अंदर
बाइनोमियल आ गई, ये वाली कहलाएगी मोनोमियल। ठीक है, जबकि हमने अभी तक जो सवाल नंबर 5 तक हल किया है तो ये भी एक टर्म थी, ये भी एक टर्म थी, ये सब एक एक टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। अब दो टर्म्स को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें कि ये हमने सवाल एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब देखें 2 3 ज़ार 6, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इसके साथ नहीं है तो ये वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब 3 5 ज़ार 15, एक्स क्यूब वैसे का वैसे इसके साथ नहीं है ना एक्स। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 4, ये प्लस प्लस प्लस, तो ये इसका आंसर है। अब देखें इसका हम पार्ट नंबर देख लेते हैं 7। तो पार्ट 7 में है ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी एक टर्म के साथ। 2 5 ज़ार 10, एक्स एंड एक्स, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा 1, जिसका कोई पावर ना उसके ऊपर 1 पावर होती है लेकिन लिखते नहीं। 1 + 1 ये 2, फिर ये y का स्क्वायर और y की पावर 1, 2 + 1 3, फिर प्लस इसके साथ प्लस है लेकिन लगाता नहीं, प्लस 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 2 8 ज़ार 16, एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 1, 2 + 1 3, y की पावर 3 एंड y की पावर 1, तो ये बन जाएगा 4, यही इसका आंसर है। अब पार्ट 8 देख लेते हैं इसका। तो ये है 3c² d² + 5c³ d³ इंटू 5c³ d³। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 15। c² और c³ 3 + 2 5, d² d³ 3 + 2 5, तो ये d की पावर भी 5। अब प्लस 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 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। c³ एंड c³ 3 + 3 6, d यहाँ 1 है यहाँ 3, 1 + 3 4, यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 इसके अंदर बटा की सूरत में यानी कि फ्रैक्शन में, ये वाली 3/4 और ये 4/3। ठीक है, ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये वाली इम्प्रॉपर, यानी वाजिब कसर गैर वाजिब कसर, क्योंकि इसमें कोई रकम छोटी है तो ये वाजिब और इसमें कोई रकम बड़ी है, ये गैर वाजिब कसर। अब देखें कि इसमें हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है। अगर ये ऊपर नीचे कट रहे हैं तो पहले काट देंगे 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो ये 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, तो 1 स्टार्ट में होता है, हम नहीं लिखते। अब ये m² जब m से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3, n की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 + 1 3, तो आंसर है m³। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 एक दफ़ा हम सवाल लिख के दोबारा लिख लेंगे। अब देखें 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। अब देखें नीचे 1 है, 1 1 ज़ार 1 नीचे नहीं लिखते। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। l जब l³ से मल्टीप्लाई होगा 3, इसकी पावर 1 है, 3 + 1 4, m की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, 5 + 2 7, तो ये इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। तो इसमें देखें यह है 7a² + 8b² इंटू 2a² b - 5ab² ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इधर भी दो टर्म्स हैं हमारे पास, इधर भी दो टर्म्स हैं, तो हम पहले इस 7a² को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में। फिर हम ये जो हमारे पास दूसरी रकम है +8b² दूसरी टर्म है, इसको भी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें कि इस 7a² का भी साइन है वो है प्लस, प्लस स्टार्ट में नहीं लगाते। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 2 ज़ार 14, a² और a² 2 + 2 4, ये भी वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ार 35, a² एंड a, ये a³ बन जाएगा यानी कि 3, और ये b² वैसे का वैसे क्योंकि b इसमें नहीं है। अब देखें प्लस 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 a 2 ज़ार 16। अब देखें इसमें b है इसमें a है, तो हम पहले a लिखेंगे क्योंकि ABC की अगर हम तरतीब देखें तो पहले a आता है फिर b, तो ये a² वैसे b² और b की 1 2 + 1 3, प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ार 40। अब इसमें ये a है वैसे का वैसे, b² ये बन जाएगी b की पावर 4। ठीक है, b² एंड b² बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी 2 + 2 4, तो ये आ गया b की पावर 4। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 12। तो ये है हमारे पास 2l³ m² - 5l m³ इंटू 5l³ m - 2lm। तो इसके अंदर भी वैसे ही है कि जैसे यहाँ पर भी दो टर्म यहाँ पर भी दो टर्म, तो हम पहले इस एक टर्म को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर -5l m³ को भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2 5 ज़ार 10, l की 3 और l की 3, 3 + 3 6, ये m की 2 m की 1, ये बन जाएगा m की 3, फिर प्लस माइनस माइनस 2 ज़ार 4, l की 3 एंड l की 1, ये 3 + 1 4,
m स्क्वायर और m की पावर 1 नहीं लिखते ना, 2 + 1 3। अब ये माइनस प्लस जिसका कोई साइन है उसके साथ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, l की पावर 1, l की पावर 3, 3 + 1 4, m की पावर 3, m की पावर 1, 3 + 1 4। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। 5 2 = 10, l की पावर 1, l की पावर 1 ये बन जाएगा l का स्क्वायर, m की 3 और m की 1, m की 4। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 13। तो ये है 2x² -5y² -8x³ y²। तो अब हमने इसको सिर्फ एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, x² से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 4। ये y की 2 वैसे का वैसे, क्योंकि ये सारी रकम जब इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगी तो y भी तो आएगा ना, ये y का स्क्वायर। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 5 2 = 10, ये x² वैसे y² एंड y² y की 4, क्योंकि x² इसमें नहीं था ना तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब देखें माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस, 2 8 = 16, x की 3 और x की 2, 3 + 2 5, 2 + 2 4, तो y की बन जाएगा 4। तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 14। तो इसके अंदर भी हमने 3 टर्म्स को 1 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखें इसके स्टार्ट में अगर कोई भी कांस्टेंट ना हो तो 1 माना जाता है, ठीक है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, x², इधर x³ है, 3 + 2 ऐड हो जाएंगे, ये 5, y की पावर 1, y की पावर 1 ये बन जाएगा y का स्क्वायर। अब ये माइनस, इसके स्टार्ट में प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 5 = 10, अब x की 1 और x की 3, x की 4, y² एंड y की पावर 1 तो ये बन जाएगा y की क्यूब। माइनस प्लस माइनस, 3 5 = 15, x की इधर 1 है इधर 3 है तो ये 4, y की पावर 1, y की पावर 1 ये बन जाएगा y का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 15। तो इसके अंदर भी हमने 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 3 = 6 या 3 2 = 6, l² l³ 3 + 2 5, m की पावर 1, m की पावर 2, 2 + 1 3, प्लस 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 5 2 = 10, l की पावर 1, l की पावर 3, l की पावर 4, m की पावर 3, m की पावर 2, 3 + 2 ये 5, माइनस प्लस माइनस, 2 2 = 4, l की पावर 1 और l की पावर 3, l की पावर 4, m की पावर 1, m की पावर 2, 2 + 1 3। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 16। तो पार्ट नंबर 16 है, इसके अंदर हमें ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाय नोमियल के साथ। इसमें 3 हैं टर्म्स और इसमें 2 हैं। तो देखें कि ये ab² मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारी रकम के साथ, इन 3 ये जो टर्म दी गई है ना इनके साथ, और ये a² b भी -a² b भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे के साथ, ठीक है। तो देखें अब कि पहले इसके साथ 1 है, 2 1 = 2, ये a और ये a का स्क्वायर ये बन जाएगा a का क्यूब, ठीक है। इसकी पावर 1 है 1 और ये 2 2 + 1 ऐड करेंगे 3, ठीक है। और ये b² ये बन जाएगा b की पावर 4। अब देखें ये माइनस वैसे प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3, इसके स्टार्ट में 1 है। अब ये a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 तो ये बन जाएगा b की पावर 3, प्लस 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 4 1 = 4, a एंड a ये a का स्क्वायर, b² एंड b² b की पावर 4, ये माइनस प्लस माइनस, 2 1 = 2, a² एंड a² a की पावर 4, b की पावर 1 एंड b की पावर 2 तो ये बन जाएगा b की पावर 3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3, a² एंड a² a की पावर 4, b की पावर 1 b की पावर 1 b का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 1 = 4, a² एंड a³ b एंड b² b³ बन जाएगा। अब हम इसको मज़ीद अगर हल करें तो देखें लाइक टर्म इसके अंदर अगर कोई हैं तो उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं उनके साइन के मुताबिक। तो ये देखें ये है a³ b की 4, और देखें कोई ऐसे है a³ b की 4, a³ b की 4 और नहीं है तो ये हम ऐसे का वैसे लिख देते हैं। अब देखें a³ b³ और कोई है a³ b³, ये देखें ये है a³ b³। अब देखें ये है -3 a³ b³ और ये है -4 a³ b³ माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 7, ये a³ b³ वैसे का वैसे, और जब आपके साथ साइन कैपिटल वैल्यू का तो 4 बड़ा है 3 से तो ये माइनस, ठीक है। तो ये -3 a³ b³ और ये -4 a³ b³ ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे,
4 + 3 7, साइन ये माइनस का क्योंकि 4 3 से बड़ा है। और ये देखिए ये वैसे की वैसे और ये भी वैसे की वैसे हम उतार लेंगे नीचे, ये भी वैसे की वैसे उतार लेंगे क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, ये मज़ीद प्लस माइनस नहीं हो सकती। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 17। तो पार्ट नंबर 17 है 2lm² + 4l² m² + 3l इंटू lm + 3lm² ब्रैकेट ऑफ। तो ये lm मल्टीप्लाई होगा इन सारी ये जो टर्म दी गई है इसके साथ, ये फिर प्लस 3lm² मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सारे के साथ। तो देखें 2 1 = 2, l से मल्टीप्लाई होगा l का स्क्वायर, m की पावर 1 m की पावर 2 ये बन जाएगा m का क्यूब, प्लस 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 4 1 = 4, l की पावर 1 l की पावर 2 ये बन जाएगा l की पावर 3, m की पावर 2 m की पावर 1 ये भी बन जाएगा m की 3 प्लस 3 वैसे l से मल्टीप्लाई होगा l का स्क्वायर m वैसे का वैसे, 3 2 = 6 l और l का स्क्वायर m की पावर 4 प्लस 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 3 4 = 12 l और l स्क्वायर l की 3 m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस 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 3 3 = 9 l ये l और ये l स्क्वायर ये m स्क्वायर वैसे का वैसे। अब देखें ये सब पावर्स मुख्तलिफ हैं, 2 3 3 3 2 1 2 4 3 4 2 2, तो ये सब मुख्तलिफ हैं। तो इनमें से हम कोई भी जमा या नफ़ी नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 18। तो इसके अंदर भी हम इस एक को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दूसरी टर्म को भी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 = 10 x² x की 4 y² y की 4 प्लस 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 2 6 = 12 x² और x की पावर 1 x की पावर 3 y² y की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 x² and x की पावर 4 y² and y की पावर 1 y की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2 5 = 10 x और x² ये x की क्यूब y की 3 and y की 2 + 3 5 माइनस प्लस माइनस 2 6 = 12 x and x² y की क्यूब y की 2 3 + 2 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 x and x² x क्यूब y की 3 y की 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y की 4। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कोई एक जैसे भी हमारे पास टर्म्स आ रही हैं या नहीं। तो देखें ये हमने यहाँ पर इधर किया मल्टीप्लाई, अब ये रकम ऐसे लिख ली, ये देखें 12x34 ये है 4x34, तो इनको हम पहले तरतीब दे लेंगे, ठीक है। ये वैसे उतार ली रकम, ये भी वैसे उतार ली और ये भी वैसे उतार ली। अब ये वैसे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 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 यानी ऐड करना, 12 + 4 16, ये x3y4 वैसे x3y4 ये वैसे एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि ये रकमें ऐड करनी है, ये थी लाइक टर्म्स, ये वैसे ये वैसे ये वैसे। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है 2ab² - 5a3 यानी 5a की पावर 3b माइनस a की पावर 4b मल्टीप्लाई करना है ab² - 3a³ से। तो ये ab² पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे के साथ, फिर -3a³ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारी रकम के साथ। तो देखें कि इसके स्टार्ट में 1 है, 2 1 = 2, ये a से मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर, b² से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 = 5 a एंड a³ ये a की पावर 4 3 + 1 4 b² और b की पावर 1 2 + 1 3। अब ये प्लस माइनस माइनस a की 1 a की 4 से मल्टीप्लाई होगा a की पावर 5 b² जब b से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, ये बन जाएगा 3। तो ये माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6 a की पावर 3 एंड a की पावर 1 3 + 1 4 b की पावर 1 b की पावर 2 2 + 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 = 15 a की पावर 3 एंड a की पावर 3 ये बन जाएगा 3 + 3 6 b की पावर 1 b की पावर 1 ये बन जाएगा b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3 ये a की 3 और a की 4 3 + 4 7 b की पावर 1 b की पावर 1 ये बन जाएगा b का स्क्वायर। अब इसके अंदर भी हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स देखनी है कि ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे का वैसे आ गया। अब देखें ये 4 a की पावर 4 b की पावर 3 a की पावर 4 b की पावर 3 इसके साथ भी है, तो हम इसको तरतीब दे लेंगे, इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स को नज़दीक करके। ये a की पावर 4 b की पावर 3, फिर ये बाकी बची माइनस a की पावर 5 b की पावर 3, बाकी ये 15 a की पावर 6 b की पावर 2 प्लस 3 a की पावर 7 b की पावर 2। तो ये वैसे माइनस माइनस प्लस, देखें माइनस माइनस प्लस, अब इनको ऐड करेंगे 5 + 6 11, साइन जवाब के साथ कैपिटल वैल्यू का 6 बड़ा है 5 से, तो ये इसका साइन लगेंगे जवाब के साथ माइनस। a की पावर 4 a की पावर 4 b की पावर 3 ये वैसे का वैसे। अब ये रकम वैसे ही ऐसे उतार लेंगे, यही हमारा आंसर है। अब हम इन्हीं सवालों को कुछ इसी एक्सरसाइज के कुछ सवालों को वर्टिकल मेथड से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसका मेथड सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ।
चंद सवालों का। देखें ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4, इसमें इधर एक टर्म, इधर एक टर्म, इधर दोनों में भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है। तो हम 5 सवालों तक कोई एक सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 टर्म एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी ऐसे 2 टर्म एक टर्म से, 2 टर्म एक टर्म से, तो इनमें से भी कोई एक सवाल कर लेते हैं। अब देखें 2 टर्म, इधर भी 2 टर्म, इधर से भी एक सवाल कर लेंगे, जैसे इधर 2 टर्म, इधर भी 2 टर्म, इधर 2, इधर 1, इधर 3, इधर 1, तो 3 वाले में से भी एक सवाल कर लेंगे। इसी तरह 1 2 3 1 2, 3 और 2, इधर भी 1 2 3 2, तो इसमें से भी हम एक सवाल कर लेंगे, इसमें 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 और इसमें से। फिर उसके बाद डिवाइड वाला हम सवाल करते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं हम 2.4 का पार्ट नंबर 5, जिसमें एक एक टर्म आ रही है। तो 12 स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 l क्यूब m 6। देखें 7 2 ज़ार 14, l की 3 l की 2 ये बन जाएगा l की 5, m की 6 और m की 2 ये बन जाएगा 6 + 2 8। यही हमारा आंसर है। अब 5 ये पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं कि 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें 3 2 ज़ार 6, ये x की पावर 3 x की पावर 2, तो 3 + 2 5, y स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस प्लस प्लस, इसके स्टार्ट में प्लस है, ठीक है, जिसके साथ में कोई साइन ना हो प्लस होता है, प्लस 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 3 5 ज़ार 15, ये x3 वैसे का वैसे क्योंकि इसमें नहीं है, और ये y का स्क्वायर ये y की पावर 4, तो ये आंसर है। अब हम देख लेते हैं 9 पार्ट। तो इसमें 2 हैं टर्म्स, इधर भी 2 हैं। तो देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, a स्क्वायर और a स्क्वायर a की 4, b वैसे का वैसे क्योंकि इसमें नहीं है b, तो b वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद देखें कि यही इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस 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 2 8 ज़ार 16, a स्क्वायर नहीं है इसमें, तो ये वैसे का वैसे, b की पावर 1 b की पावर 2, तो ये बन जाएगा b की पावर 3। अब हम इस दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसी रकम के साथ, तो देखिए माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस। अब इसमें यह देखना होता है कि अगर इनके वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं तो हम पहले वाले रकमों के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले से मौजूद जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये 2 आंसर है, तो हम उसके नीचे लिख सकते हैं अगर उनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है। अगर उनके वेरिएबल या उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं आते तो फिर हम उसको लिखेंगे इस दूसरी लाइन में, क्योंकि हम दूसरी रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे दूसरी लाइन में, लेकिन उनके नीचे नहीं लिख सकते, उनको हम इधर थोड़ा साइड पे करके लिखेंगे। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, a की पावर 1 a की पावर 2, तो ये बन जाएगा a का क्यूब, इसके अंदर तो a क्यूब है नहीं ना, तो इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, साइड पे लिखेंगे। ये b का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 5 8 ज़ार 40, a वैसे का वैसे, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर 2 + 2 4, तो हमने इनको साइड पे लिखा। अब हम इनका आंसर लिखेंगे, ये पहले वैसे का वैसे क्योंकि नीचे कोई रकम होती तो हम इसको ऐड करते, ये भी वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब हम इनको दे देंगे आंसर के अंदर तरतीब कैसे, a की पावर 4, इधर है a का स्क्वायर, फिर a की 3, फिर a, तो देखें a की पावर 4 वाली रकम पहले, फिर a की पावर 3 वाली रकम बाद में, सिर्फ तरतीब दे रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वैसे का वैसे रहेंगे। जब इक्वल के दूसरी तरफ कोई रकम जाती है फिर साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस 35 a क्यूब b स्क्वायर वैसे, फिर ये लास्ट में ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर ये तरतीब ना भी दें तो जवाब गलत नहीं माना जाता, लेकिन इस तरह हम इसको तरतीब में लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर टर्म्स 3 हैं और इसको 1 टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 ज़ार 5, x क्यूब x स्क्वायर, ये 3 + 2 5, y एंड y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10, x क्यूब एंड x की पावर 1 x की 3 और 1 ये 4, y एंड y स्क्वायर y क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ार 15, ये x की 3 और x की 1 x की 4, y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें अगर हम देखें कि ये वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिया और ये भी वैसे लिख दिया, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि कोई और सवाल अगर चेंज है तो उसकी भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं जी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 19 लास्ट, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं और यहाँ एक कांस्टेंट और ये माइनस है, इधर भी माइनस, इन दो के साथ माइनस, इनके साथ प्लस। मैंने वो सवाल चूज़ किया है जिसके अंदर रकमें और साइन मुख्तलिफ दोनों आ जाएँ, वेरिएबल भी आ जाए, कांस्टेंट भी। अब देखें ये हम इसको लिख देते हैं पहले और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको हम लिख देते हैं बाद में। अब देखें कि इसके स्टार्ट में 1 है, ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, b के स्क्वायर को b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की 4 बन जाएगा, क्योंकि इनकी पावर ऐड हो जाती है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, a की पावर 1 और a की पावर 3, a की पावर 4, b का स्क्वायर एंड b की पावर 1 b का क्यूब, प्लस माइनस माइनस, ये a की पावर 1 और a की पावर 4, ये बन जाएगा a की पावर 5, b का स्क्वायर एंड b की पावर 1 b का क्यूब। अब पहले ही इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आता है, ठीक है।
अब इस दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 6। अब ए क्यूब जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए की 4, तो ए की 4 इसके अंदर कोई है, ये है। और बी जब बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो जब है तो ये बन जाएगा बी क्यूब, तो बी क्यूब भी है, ठीक है। बी क्यूब भी इसी के साथ है, ए 4 और बी क्यूब इन्हीं के साथ है ना, तो इसी के नीचे हम इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, ए क्यूब एंड ए की 4, बी 1 बी 2 2 + 1 3 इसके नीचे। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस, अब ये साइड पे लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि 3 5 15, A3 एंड A3, 3 + 3 6 ऊपर कहीं भी नहीं है, a की पावर 6 कहीं है नहीं है, तो ये साइड पे b एंड b ये बन जाएगा b का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, a क्यूब एंड a की पावर 4, 3 + 4 7, b की पावर 1 b की पावर 1 ये बन जाएगा b का स्क्वायर। अब ये तो वैसे का वैसे कोई नीचे रकम नहीं है जिसके साथ हम इसको ऐड करें या माइनस करें। अब ये माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 11, साइन जो कैपिटल वैल्यू उसका तो 6 बड़ा है, ये वेरिएबल वैसे का वैसे आएंगे, माइनस A5 B3 वैसे का वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे। अब देखें कि हमने इनको इसी तरह तरतीब में लिख देना है, ठीक है, जो ये तरतीब है इसी तरह इसको हमने लिख देना है, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमने करना है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड। तो इसके अंदर पहले एक टर्म दी गई, इधर भी एक टर्म दी गई, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हम ये वाली टर्म लिख के बाय इसके साथ इसको डिवाइड करना है, नीचे लिख देते हैं। अब देखें 5 1 5, ये तो कट हो गया, स्टार्ट में हमारा लिखते नहीं। अब ये देखें ये x की पावर 4 है, ठीक है, तो ये 3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर x की 3 जो है ये जो ना पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बुक में भी इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है उसमें देखें ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, ये 2 जब ऊपर गया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस का, ये 3 है y की, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने सवाल में। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा, ये माइनस का, इधर 1 है पावर, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 होती है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। तो आंसर 4 में से 3 माइनस होगा 1 1 हम नहीं लिखते, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 1 हम नहीं लिखते। उसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तो वो है 10 x की पावर 9 y की पावर 5 y 2x की पावर 5 y। तो इनको पहले हम कर देते हैं डिवाइड, बटा में लिखिए 2 1 2 2 5 10, तो यह आ जाएगा 5। अभी x की पावर 9 वैसे, ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का, और ये y की पावर 5 वैसे, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का, 5 वैसे, 9 में से 5 माइनस होंगे 4, 5 में से 1 माइनस होगा तो भी 4 ही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो इस टर्म को इस टर्म के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3 3 5 15, ये 5 आ गया, ये 5 है तो ये 2 एल की जब ऊपर जाएगी पावर ये बन जाएगा माइनस का 2, 5 में से 2 गया 3, ये 9 तो ऊपर जाएगा माइनस का, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये इसका आंसर है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अब हमारे पास टर्म्स 2 आ गई और एक टर्म के साथ इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको इस तरह होल के बटा में इसको लिख देंगे, ठीक है, इसके साथ। अब ये होल का बटा, ठीक है, इसका भी है इसका भी है, हम इसको इसके साथ अलहदा डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसको इसके साथ हम अलहदा डिवाइड कर देते हैं। तो देखें कि 2 1 2, ये a की पावर 2 है और इधर a की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी इसकी पावर तो ये बन जाएगा -1, ये b का स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, ये जब 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अभी तो देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ये वैसे के वैसे, और ये 1 ऊपर जाएगा 4 के साथ माइनस हो जाएगा, इस b की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 माइनस होगा 3, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, 5/2 वैसे का वैसे, ठीक है, 5/2 वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास टर्म्स 2 दी गई हैं, उसको इस टर्म के साथ हमने डिवाइड करना है, फिर इसके साथ हमने अलग-अलग लिख देना है। देखिए अलग-अलग इसलिए करते हैं, ये होल की ये जो है ना होल के साथ बटा। अब अगर इसको इसके साथ काट देंगे तो फिर इसको किस रकम के साथ काटेंगे, इसलिए इसको इसके साथ हम अलग लिख देते हैं, इसको इसके साथ हम अलग लिख देते हैं। अब 3 1 3 0 वैसे, ये 2 ऊपर जाएगा 3 के साथ माइनस हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा 5 के साथ माइनस हो जाएगा। 3 1 3 1 कैरी 3 5 15, तो ये 15 2 ऊपर जाएगा 8 के साथ माइनस हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 9 के साथ माइनस हो जाएगा।
तो अब देखें ये 10 में से 3 में से 2 माइनस होगा 1, 5 में से 4 माइनस होगा 1 नहीं लिखते। 15 में से 8 में से 2 माइनस होगा 6, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5, ये इसका आंसर है। 10 पी क्यू प्लस 15 पी की पावर 6 क्यू की पावर 5। अब इसका हम पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमने दो टर्म्स को डिवाइड करना है एक टर्म के साथ, तो इसको हम पहले होल के बटा में लिख देंगे, फिर हम अलग-अलग लिख देंगे। अलग-अलग लिखने के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 4 आ गया। ये 3 ऊपर जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। ये 1 ऊपर जाएगा, 5 के साथ माइनस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 ऊपर जाएगा तो इस 3 के साथ माइनस हो जाएगा। ये 1 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 5 में से 3 माइनस होगा तो x का स्क्वायर बाकी, 5 में से 1 माइनस होगा 4। इधर 3 में से x, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। 3x की पावर नॉट, और ये 6 में से 1 माइनस होगा तो 5। अब ये 4x स्क्वायर बाई की 4 वैसे प्लस 3, ये x की पावर नॉट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर नॉट आ जाए वो इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ठीक है, कोई भी रकम आ जाए चाहे वो वेरिएबल हो, उनकी चाहे वो बटा में हो चाहे वो माइनस में हो, पावर नॉट आ जाए इज इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ पर ये x की पावर नॉट इज इक्वल टू 1, तो 3 1 ज़ा 3, ये पाई की 5 वैसे का वैसे, पाई की 5 वैसे का वैसे के, ये आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। ये मैं x की पावर नॉट बुक में से भी दिखाता हूँ कि कहाँ ये दिया गया है। अब ये दो टर्म्स को हमने इसके साथ करना है डिवाइड। तो देखें 5 का टेबल हम 5 तक पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 25, तो ये 5 आ गया। ये 2 पर जाके माइनस होगा 5 के साथ, ये 5 ऊपर जाके 9 के साथ हो जाएगा माइनस। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये 2 ऊपर जाएगा 9 के साथ हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये 5 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस होगा तो x की क्यूब, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 प्लस 3, 9 में से 2 माइनस होगा 7, 6 में से 1 माइनस होगा 1 हम नहीं लिखते, यही इसका आंसर है। अब हम इसका देख लेते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 21 a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 14 a की पावर 4 b की क्यूब प्लस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम पहले इस सारी टर्म्स को इस एक के साथ हम पहले करेंगे डिवाइड, फिर हम अलग-अलग इन सबको इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब देखें 7 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो 21 कट हो जाएगा, 3 बाकी बचेगा। ये 2 ऊपर जाएगा 5 के साथ माइनस, 2 ऊपर जाएगा 5 के साथ माइनस। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये 2 ऊपर जाएगा 4 के साथ हो जाएगा माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा 3 के साथ माइनस। और ये देखें ये सेम है, ठीक है। 7 a स्क्वायर b स्क्वायर और 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको अगर हम 1 पर कट करें तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि 7 a स्क्वायर b स्क्वायर का टेबल अगर हम 1 तक पढ़ते हैं तो ये कट। अगर इस तरह कट नहीं करना तो हम 7 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, 7 1 ज़ा 7, ये तो कट हो गया। अब ये a स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये b स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। अब a, ये 2 में से 2 माइनस होगा 0, और ये भी 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, तो ये इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1, 7 1, ये 1 1 ज़ा 1। तो इस सूरत में भी 1 आता है। ये इतना बड़ा अगर हम अमल करें तो ये अगर इस तरह काट दें तो भी ठीक है, तो ये 1। अब इसका हम आंसर निकाल लेंगे। 5 में से 2 माइनस होगा 3, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 प्लस 2, 4 में से 2 माइनस होगा 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1 हम नहीं लिखते, प्लस 1 वैसे का वैसे। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।